हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम फिजिक्स के और मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। जी हाँ, इससे पहले की वीडियोस में मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करा चुका हूँ, जो कि लोग देख रहे हैं और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आप नए हैं तो आप और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा निकट हैं। तो देखिए, हमारा जो न्यूमेरिकल है उसको हम शुरू करते हैं और 2023 और 22 के ही मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली 1.5 न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या 100 तथा इसमें 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, तब ज्ञात करो। हमें क्या ज्ञात करना है? कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुवागुण और कुंडली पर अधिकतम बलागुण। तो देखिए, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा कि ये 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। तो 2023 में आया तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास गिवन क्या क्या है। तो हमारे पास गिवन है एरिया। हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो हमारे पाज गिवन है एरिया, ए इज इक्वल्स टू है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप जानते हो सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे करते हैं? 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं सेंटीमीटर को जब मीटर में करते हैं तो 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये क्या है? सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो जब 10⁻⁻2 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा एरिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्या गिवन है? ये चुंबकीय क्षेत्र। तो यानी कि ये किसकी वैल्यू दे रखी है? बी की वैल्यू दे रखी है। तो बी की वैल्यू है 1.5 और न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास, हम देखें अगर तो फेरों की संख्या दे रखी है। क्या दे रखी है? कुंडली में फेरों की संख्या। तो ये कितनी दे रखी है? n बराबर 100 दे रखी है। और लास्ट हमें करंट दे रखा है I बराबर कितना है? 0.2 एम्पियर दे रखा है। अब हमें अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है और सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुवागुण। तो कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुवागुण क्या होता है? फॉर्मूला m बराबर n I और a, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो, n की वैल्यू कितनी है? 100, I की वैल्यू कितनी है? 0.2 और एरिया आपने निकाल ही लिया 5 इंटू 10⁻⁻⁴। अब इसको सॉल्व कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ईजी। तो देखो ध्यान से, यहाँ पॉइंट हटाएंगे और अपॉन में 0 लगा देंगे और हम देखेंगे यहाँ से 2 पंजे 10 और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो, ये तो कैंसिल हो गया। क्या बचा? 100 और 10⁻⁻⁴ बचा। 100 को लिख देंगे 10⁻² इंटू इसको लिख देंगे 10⁻⁴। तो हमारा ये कितना हो जाएगा? 10⁻² और -4। इसको हम बोल सकते हैं 10⁻⁻²। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? आपका फर्स्ट आ गया। ये किसका आंसर आ गया? आपके फर्स्ट का आंसर आ गया। अब हम सेकंड देखते हैं यहीं पे। तो देखिए, सेकंड क्या है? कुंडली पर अधिकतम बलागुण। तो बलागुण का फॉर्मूला क्या होता है? अधिकतम का टाउ मैक्स बराबर क्या होता है? टाउ मैक्स बराबर mb होता है। अधिकतम का क्या होता है? टाउ मैक्स बराबर m और b होता है। तो देखो, m की वैल्यू रख दो यहाँ से 10⁻⁻² और b की वैल्यू कितनी है? चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू, जो कि आपकी 1.5। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन इंटू मीटर। तो आप ही सोचिए कि क्या ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ के आएंगे, जो कि 2023 में भी आ चुका है और इतना ईजी है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 2022 में भी आ चुका है, उससे पहले भी आ चुका है, लेकिन जो लास्ट आया था वो 2022 में आया था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2024 में भी आने की संभावना है ऐसे क्वेश्चन की। मतलब ऐसा सर्किट वाला क्वेश्चन जो मैं आपको समझाऊंगा, अगर ये समझ लिया आपने तो इसका मतलब क्या है कि आप और आगे वाले भी कर पाएंगे अपने आप। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। तो देखिए, श्रेणी क्रम में जो फॉर्मूला होता है इसका निकालने का, वो होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। और समांतर क्रम में क्या होता है? c बराबर c1 प्लस c2। आप सही सोच रहे हैं क्या कि जो प्रतिरोध वाले हमारे फॉर्मूले होते हैं उसका ये उल्टा होता है। उसका क्या होता है? ये उल्टा ही होता है। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ये आपको सर्किट दे रखा है। देखिए, यहाँ पर आपको c
इसी दे रखा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू निकालनी होगी। 4 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड, और ये सर्किट है और ये बिंदु ए है और ये बी है, और आपसे बोल दिया ए व बी के मध्य तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैराड है, यानी कि इसका टोटल दे रखा है आपको, है ना। तो ए और बी का रिजल्ट दे रखा है आपको अब की बार कि 2 माइक्रोफैराड है। आपको सी की वैल्यू याद करनी है। क्या याद करनी है? सी की वैल्यू। तो हम पहले सर्किट के अंदर जाएंगे, सर्किट के अंदर जाएंगे और उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, ईजी कर लेंगे। तो देखिए कैसे ईजी करेंगे। सबसे पहले जब हम ए से अंदर की तरफ जाएंगे तो देखा हमने, अगर यहाँ से धारा जारी होगी तो देखो ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी, इधर और इधर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये और ये किस में हो गए? समांतर क्रम में, क्योंकि हम जानते हैं श्रेणी क्रम वो होता है जिसमें धारा समान होती है। अब देखिए ये धारा जा रही है, यहाँ से धारा जा रही है और यहाँ से धारा जा रही है। अब यहाँ से धारा अलग अलग हो जाएगी, यहाँ से धारा अलग अलग हो गई। तो इसका मतलब जब धारा अलग होती है तो वो किस में होता है? समांतर क्रम में। तो देख लीजिए ये किस में हो गए? समांतर क्रम में। तो सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? C1 निकाल लेंगे। तो C1 क्या हो जाएगा? 2 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड, जो कि हो जाएगा 2 + 2 बराबर हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो ये हमारा C1 आ गया। अब हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हमने ये सॉल्व कर लिया। जब हमने ये सॉल्व कर लिया तो हम देखेंगे M, N और B में। किस में? M, N और B में। तो M, N, B में देखो ये धारा आ रही थी, अब ये धारा इन दोनों में जा रही थी। अब ये तो क्या मिल के एक हो गई 4। तो देखो जो जिस 4 में जारी होगी वही इस पूरे 4 में जारी होगी। इसका रिजल्ट कितना आ गया? 4 आ गया। तो जो इस 4 में जा रही है वही इन दोनों का रिजल्ट 4 जो है उसमें जा रही है। तो इसका मतलब ये दोनों किस में हो गए? श्रेणी क्रम में, यानी कि ये 4 और ये 4 किस में हो गए? श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला। तो लगा दो 1/C2 बराबर 1/C1 प्लस 1/4। अब इसको सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/4, ये हो जाएगा 2/4 और ये हो जाएगा 1/2, यानी कि 1/C2 कितना आ गया? 1/2 आ गया। तो C2 कितना हो जाएगा? C2 बराबर हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। क्लियर है? अब ये भी आ गया C2। अब देखो ध्यान से, इस पूरे का रिजल्ट कितना आ गया? 2 आ गया। MnB का रिजल्ट कितना आ गया? 2 माइक्रोफैराड आ गया। अब जब 2 आ गया तो देखो ध्यान से, जो इसमें धारा जा रही थी उसमें अलग जा रही थी, तो इधर इनका रिजल्ट कितना आ गया? 2, और इसका रिजल्ट कितना है? 2, यानी कि ये 2 और 2 इन दोनों में अलग अलग धारा है। इसका रिजल्ट कितने का? इसका रिजल्ट कितना निकल के आया? 2 निकल के आया पूरे का। और इसका रिजल्ट ये तो कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। तो इसमें जो जा रही है और इसमें जो जा रही है वो अलग अलग धारा है। तो इसका मतलब ये कितने हो गए? समांतर क्रम में हो गए। जब समांतर क्रम में हो गए तो इसका फॉर्मूला निकाल लो, यानी कि C3 निकाल लो। तो C3 बराबर क्या हो जाएगा? C3 बराबर हो जाएगा 2 + 2, जो कि हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। हो गया 4 माइक्रोफैराड। अब देखो लास्ट में ये टोटल कितना निकल के आ गया? 4 माइक्रोफैराड निकल के आ गया। अब देखो यहाँ से अगर धारा जारी होगी और वो इस पूरे में जारी होगी तो देखो जो इसमें जा रही है वो इसमें जा रही है, यानी कि इसका रिजल्ट कितना निकल के आया? टोटल 4 निकल के आया। अब जब 4 निकल के आया और ये C के साथ किसमें? श्रेणी क्रम में, क्योंकि देखो जो इसमें जा रही है वही पूरे 4 में जा रही है, तो इसलिए श्रेणी क्रम में हो गए। और आपको इस C से A B का रिजल्ट कितना देगा? 2 माइक्रोफैराड। तो देखो अब फॉर्मूला लगा दो श्रेणी क्रम का, यानी कि 1/CAB बराबर होगा 1/C ये वाला और प्लस 1/ जो आपका पूरा रिजल्ट निकल के आया है। और पूरा रिजल्ट कितना निकल के आया आपका? 4 निकल के आया है। तो ये हो जाएगा 1/4। अब आप जानते हैं C की वैल्यू निकालनी है, और 1/CAB क्या है? A व B के बीच में 2 दे रखा है, 2 दे रखा है। तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 1/2, ये हो गया, और 1/4 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4 और बराबर 1/C। बस हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पे। तो देखो अगर मैं इसमें ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 2/4 माइनस 1/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो 1/4। तो 1/C बराबर कितना आ गया? 1/4 आ गया। तो यहाँ पर C बराबर कितना हो जाएगा? 4 माइक्रोफैराड हो जाएगा। और यही आपका फाइनल आंसर है। तो देखा आपने कितने ईजी तरीके से इसको भी हमने सॉल्व कर दिया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक एक आवेशित कण की गति करने पर उसकी गति ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है ना। और उस कण पर आवेश ज्ञात करना है, यानी कि हमें Q की वैल्यू ज्ञात करनी है। पहले हम देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर, यानी कि 2 विभव दे रखे हैं। यानी कि अगर हम सॉल्यूशन में देखें तो हमारे पास एक V1 दे रखा है 200 वोल्ट और एक V2 दे रखा है 250 वोल्ट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। अब उसने बोला है स्थित दूसरे बिंदु तक आवेशित कण की गति करने पर उसकी गति ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है। उसकी गति ऊर्जा में क्या होती है? 10 जूल की कमी होती है, यानी कि ऊर्जा में कमी दे रखी है। तो मैं लिख लेता हूँ डेल्टा U बराबर, जिसे हम U से डेल्टा U से डिनोट करेंगे
हो गई -10 जूल। तो ये उसकी ऊर्जा में कमी हो गई, क्योंकि देखो गति ऊर्जा में कमी हो गई, लेकिन अब तो वो स्थिर हो गई ना। और जब वो स्थिर हो गई तो क्या बोला उसने, स्थित एक बिंदु से, है ना। तो अब वो स्थिर हो गई, तो अब वो क्या हो गई, डेल्टा यू हो गई, जो कि -10 जूल हो गई, क्योंकि उसमें कमी हो गई है। उसमें क्या हो गई है, कमी हो गई है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, उसने बोला है उस कण पर आवेश ज्ञात करो। तो हमें क्या निकालना है, हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है। अब क्यू की वैल्यू कैसे निकाली जाए भाई, दिमाग में तो ये आएगा। तो क्यू की वैल्यू निकालने के लिए ध्यान से आपको एक चीज़ समझनी होगी कि एक फॉर्मूला देखिए, W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है आपका डेल्टा वी और N2 में Q। देखो ये कहाँ से फॉर्मूला आया, तो आप जानते हो विभव बराबर क्या होता है, सिंपल W अपॉन में Q होता है। अब Q जाएगा उधर, तो देखो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा Q इंटू वी। कितना हो जाएगा, Q इंटू वी। लेकिन जब आपको डेल्टा वी दे रखा है, यानी कि W बराबर क्या होता है, देखो ये तो फॉर्मूला बन गया Q इंटू वी, Q इंटू वी, W बराबर, अब देखो डेल्टा वी, तो डेल्टा वी क्या होता है, V2 माइनस V1 और इंटू में Q। ये आगे समझ में। अब देखो ध्यान से, देखो जो किया गया कार्य होता है वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो जो W है वही क्या है, डेल्टा U होता है, यानी कि दोनों ऊर्जा ही तो है। तो देखिए ये डेल्टा U भी इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा U बराबर हो गया V2 माइनस V1 और इंटू में Q के। अब आपको Q निकालना है, तो Q को सेपरेट कर लो। तो देखो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा डेल्टा U अपॉन में V2 माइनस V1 हो जाएगा। डेल्टा U अपॉन में क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा U की वैल्यू रख देते हैं -10 बटे में V2 माइनस V1, यानी कि 250 माइनस 200, जो कि हो जाएगा -10 और बटे में कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, ये कितना बचा, -1/5। अगर इसका भाग दिया जाए तो आंसर आ जाएगा -0.2 और कूलम। तो ये आपका चार्ज का आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। और देखिए ये भी 2023 में आ चुका है। आइए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये भी आपका 2023 में आया। मैंने कहा आपसे 2023 के ही मैंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो देखिए 2 अपवर्तनांक तथा 10 डिग्री वाले एक पतले प्रिज्म से कितना न्यूनतम विचलन कोण होगा। तो आपको न्यूनतम विचलन कोण की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आपको गिवन क्या है, आप गिवन में लिख लो, दिया है हमें, है ना। गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में लिखोगे आप सबसे पहले अपवर्तनांक n बराबर कितना दे रखा है, 2 और 10 डिग्री वाले। तो उस प्रिज्म का मतलब कोण कितना है, 10 डिग्री। तो प्रिज्म के कोण को हम ए से डिनोट करते हैं। तो ये कितना हो गया, 10 डिग्री आ गया। अब आपको क्या निकालना है, डेल्टा एम निकालना है। क्या निकालना है, डेल्टा एम, क्योंकि न्यूनतम विचलन वही होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एम। तो देखो डेल्टा एम बराबर होता है n-1 और n2 में a। तो देखो n-1 रख दो, तो ये हो जाएगा 2 - 1 और इंटू में a, यानी कि 10 डिग्री। अब देखो कितना जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 और 1 गुणा में 10 और 10 डिग्री। ठीक है। आप सोच रहे होगे कि अरे यार ये कैसे क्वेश्चन है, ये तो ये आते भी हैं। तो हाँ, ये 2023 का क्वेश्चन है, जो कि BW सेट है, आप देख सकते हैं। और ये 1 मार्क्स का आया है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बस आपको अगर फॉर्मूले बताएं तो आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, तो बस मोटिवेट रहिए और क्वेश्चनों को करते रहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मतलब इसके चांसेस बहुत रहते हैं आने के। और ये एक तरीके का न्यूमेरिकल भी है और एक क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्या है कि यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान a हो, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान a हो, यानी कि देखो प्रिज्म कोण का मान कितना होता है, देखो सॉल्यूशन यहाँ से लिख देता हूँ। प्रिज्म कोण का मान कितना होता है, प्रिज्म कोण को किससे परिचित करते हैं, a से। और उसने बोल दिया कि डेल्टा एम की वो बराबर हो जाए, यानी कि a और डेल्टा एम बराबर हो, तो अपवर्तनांक क्या होगा, n की वैल्यू निकालनी है तब। तो देखो हम जानते हैं प्रिज्म के फॉर्मूले से। तो देखो प्रिज्म का सूत्र क्या होता है, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम अपॉन में 2 और अपॉन में साइन a/2 होता है कि नहीं होता है। अब उसने क्या बोला है कि देखो दोनों a हो, तो यहाँ पर भी a, मतलब यहाँ पर तो a पहले से ही है। अब डेल्टा एम की जगह पे हम क्या रख देंगे, a रख देंगे यहाँ पे। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन a प्लस a अपॉन 2 और बटे में साइन a/2। ठीक है, अब आइए आगे दिखाता हूँ। तो देखो a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो ये हो गया आपका साइन 2a/2 और अपॉन में साइन a/2। अब देखो इस 2 को इस 2 से काटो मत, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे। देखो ये n बराबर चल रहा था, तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, तो देखो यहाँ पर साइन 2 और थीटा का, ये क्या हो गया, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, चूँकि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2
साइन थीटा और इनटू में कॉस थीटा होता है। तो इसको यहाँ पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 और साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा a/2 और इनटू कॉस a/2 और अपॉन में क्या है साइन a/2। अब ये साइन a/2 से साइन a/2 कैंसिल, तो हमारा डायरेक्ट देख लेंगे n बराबर क्या निकल के आ गया 2 cos a/2 और यही आपका आंसर है। यही आपका क्या है अपवर्तनांक का आंसर है। तो देखा आपने ये 2018, 22, 23 और 23 के BY सेट में आया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन की हमारी वीडियो की लास्ट उस पर। ठीक है, हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इजी है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एंड तक देखिएगा। तो देखिए 1.732 अपवर्तनांक से बने समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात करो। इस विचलन कोण के लिए आपतन कोण क्या है। तो देखो उसने बोला है समबाहु प्रिज्म। समबाहु प्रिज्म वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं तो बराबर होती हैं और तीनों एंगल बराबर होते हैं। तो तीनों एंगल जब बराबर होते हैं जब तीनों एंगल 60 डिग्री के हो। तो जब बीच वाला कौन होगा, ये ऊपर वाला ये प्रिज्म का, तो ये भी क्या होता है ए होता है और ये भी कितना होगा 60 डिग्री। तो ए की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई और ये होगी अपवर्तनांक की वैल्यू। तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है n बराबर 1.732 दे रखा है और ए निकाल लिया हमने एंगल 60 डिग्री निकाल लिया। और उसने क्या बोला है कि अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात करो और इस विचलन कोण के लिए आपतन कोण क्या है। तो देखो आपको क्या निकालना है, आपको बेसिकली आई निकालना है और आपको डेल्टा एम निकालना है। इन दोनों को आपको सॉल्व करना है और ये आपके 2023 के BT सेट में आया है, आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप जानते हो n बराबर क्या होता है साइन a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और बटे में साइन a अपॉन 2। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर देखेंगे साइन a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और ये किसके बराबर है n बराबर चल रहा है। तो देखो अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर, देखो यहाँ से कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन से। देखो n की जगह पे वैल्यू रख देता हूँ, n की जगह वैल्यू रख देते हैं 1.732 ये दे रखा है और बराबर में क्या है आपके। देखिए यहाँ पे ट्रिक आएगी एक, है ना, यहाँ पर एक ट्रिक आएगी क्वेश्चन की, वरना क्वेश्चन में फंस जाओगे। अगर आपने वो ट्रिक यूज़ नहीं करी तो ये क्वेश्चन होगा ही नहीं आप पे। तो देखो साइन और ब्रैकेट में a की जगह पे क्या आ जाएगा 60 प्लस डेल्टा एम और अपॉन में 2 और बटे में क्या आ जाएगा साइन 60 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा साइन 60 अपॉन में 2, ये तो आपको पता है क्या होता है साइन 30 हो जाएगा और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि 1.732। अब देखिए 1.732 किसकी वैल्यू होती है, ये 1.732 वैल्यू होती है √3 की। किसकी वैल्यू होती है √3 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर ये ट्रिक यूज़ करनी है आपको कि इसकी जगह पे √3 रखना है। अब क्यों रखना है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन में 2 और बटे में साइन 30, ये 2 से कट जाएगा कितना जाएगा 30 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है 1/2। अब 1/2 यहाँ पर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो बस इसको इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में। तो ये क्या हो जाएगा √3 इंटू 1/2 चला गया मल्टीप्लाई में इज इक्वल्स टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम और अपॉन में 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया, यहाँ तक तो सही है बिल्कुल। ये इधर चला गया मल्टीप्लाई में और ये हमने बराबर रख दिया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा कि √3/2 ये क्या हो गया √3 इंटू 1/2 यानी कि √3/2। अब √3/2 साइन में कितने की वैल्यू होती है, ये साइन में वैल्यू होती है साइन 60 की। तो देखो इसकी जगह पे हम रख देंगे साइन 60 और बराबर तो आपका चल ही रहा था साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन में 2 ये चल रहा था आपका। अब देखो साइन से साइन कैंसिल, तो यानी कि 60 बराबर आ गया 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन में 2 आ गया। अब यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे। तो देखो 60 दूनी इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। तो देखो ये हो जाएगा आपका 60 दूनी 120 बराबर 60 प्लस डेल्टा एम। तो 60 कहाँ जाएगा उधर जाएगा, तो डेल्टा एम बराबर कितना हो जाएगा 120 माइनस 60 जो कि हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया 60 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें आई निकालना है। तो आई कैसे निकालेंगे, देखो आई के लिए फॉर्मूला देखो याद करो, डेल्टा एम बराबर क्या होता है, डेल्टा एम बराबर होता है 2i माइनस ए। क्या होता है 2i माइनस ए। ठीक है, जिसने प्रिज्म का डेरिवेशन कर रखा होगा उसमें आता है ये इक्वेशन में। तो ठीक है, अगर आपको पता हो तो देख लेना। आई बराबर देखो ये इधर चला जाएगा, तो आई बराबर क्या हो जाता है फॉर्मूला, आई बराबर होता है डेल्टा एम प्लस a/2। तो देखो एक्चुअली में यहाँ से आया, देखो साइन आई अपॉन में साइन आर होता है, तो ये साइन आई है तो ये आई दे रखा है आपको। ठीक है,
आप समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू रख दो, डेल टाइम की वैल्यू कितनी है 60 है, ए की वैल्यू कितनी है वो भी 60 है, और अपॉन में 2। अब देखो 60 और 60 120 और बटे में 2, तो कितना हो जाएगा आई बराबर भी हो गया 60 डिग्री, और यही आपका आंसर है। ठीक है, आई बराबर कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो देखिए आपने देखा आपने कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 2023 का, और हमने इजीली इसको सॉल्व कर लिया, और ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आपको डरने की किसी ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल से डरा मत करिए बस, है ना। कुछ प्यारे बच्चे होते हैं हमारे जो डरते हैं न्यूमेरिकल से, तो न्यूमेरिकल से बिल्कुल मत डरिए और इन क्वेश्चंस को करते रहिए। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आ गया हो। ये देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको करना है तो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लेलिस्ट नहीं देखिए तो प्लेलिस्ट देखिए, चैनल पे बने रहिए और बहुत कुछ मिलेगा, पेपर में बहुत हेल्प होगी आपकी। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।